श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा अध्याय 3 का मंत्र नंबर 3 चल रहा है और पेज नंबर 420 से हमारी आगे व्याख्या चलेगी। तो पिछला सत्संग ब्रह्म किया था कि पिता व्यक्ति ईश्वर अलग होगा और पुत्र व्यक्ति प्रपंच अलग होगा। या अलगाव हमारे मन में कहाँ से आया? तो कहते हैं कि ये अलगाव दुनिया को देख के आया। यहाँ से आगे लेते हुए अब देखते हैं कि मिट्टी से घड़ा पैदा होता है तो मिट्टी अलग रहती है और घड़ा जो है सो कार्यकारी होता है। यह देखकर हमारे मन में आता है कि ऐसे ही सृष्टि जो है यह तो कार्यकारी रूप से प्रकट हुई है और ईश्वर जो है वह कहीं अलग पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें ईश्वर के बारे में हम संसार की बातें देखकर अपने मन में संस्कार बैठा लेते हैं। बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। दोबारा लेता हूँ कि ईश्वर जो है वह कहीं अलग पड़ा हुआ है और बहुत सारी बातें हम ईश्वर के बारे में संसार की बातें देखकर अपने मन में संस्कार बैठा लेते हैं। देखो, ईश्वर पास होकर भी अपने से व्यक्ति को जुदा नहीं करता। ईश्वर कारण तत्व होकर भी प्रपंच रूपी घट व्यक्ति को अपने से जुदा नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि भाई लोक में पिता व्यक्ति दूसरे देश में होता है और पुत्र व्यक्ति दूसरे देश में होता है। एक देश में दोनों नहीं होते। अब समझो कि ईश्वर और ईश्वर का पुत्र दोनों दो देश में होते हैं कि एक देश में होते हैं। जिस देश में जिस स्थान में पुत्र है उस स्थान में पिता नहीं है। माने समझो हमारे घर में 2 गज धरती है तो 1 फुट में बाप खड़ा है और दूसरे फुट वाली धरती में पुत्र खड़ा है, तो दोनों 2 देश में हो गए ना। अब क्या ऐसे ही ईश्वर यदि सृष्टि को अपनी गोद में लेता है तो अलग देश में ईश्वर खड़ा होकर अलग देश वाले अपने प्रपंच को गोद में लेता है? बिल्कुल बेकार बात है। हमारे देश में बौद्धों का जो वाह्यार्थ विज्ञानवाद था उसको पहले इतना बुरा समझा जाता था कि किसी बात की निंदा करनी होती तो बोलते यह बाह्यार्थ है। बाह्यार्थ है माने बाहरी बात है। अब वो वाह्यार्थ जो है ना वही बदल कर वाह्यात हो गया। बौद्धों के वाह्यार्थ की निंदा करने के लिए लोक में जो पद्धति चल गई तो बोलने लगे कि यह वाह्यात बात है, अवैदिक है, अशास्त्रीय है, अयोयुक्त है। अब देखो ना, अलग देश में ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर देश से परिचिन्न नहीं होता। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे यह सब ईश्वर में कल्पित होते हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। अब किसी देश में यदि प्रपंच होवे तो ईश्वर से अतिरिक्त कहाँ होगा? पुत्र व्यक्ति यहाँ पिता व्यक्ति से अलग देश में है, परंतु ईश्वर यदि पिता है तो उससे जुदा यह सृष्टि नहीं हो सकती। अच्छा, कहो कि जब बाप मर जाता है तब बेटा राजा होता है, तो क्या जीव इसी तरह से ब्रह्म होगा कि बाप मर गया और बेटा राजा हो गया? लोगों के मन में ऐसा संस्कार बैठा रहता है कि अब तो भाई हम ब्रह्म हो गए, अब ईश्वर कहाँ रहा, है ना? ऐसा नहीं। ईश्वर पद का जो लक्ष्यार्थ है जीव पद का वही लक्ष्यार्थ है। हाँ, अलग अलग दोनों का काल नहीं है, अलग अलग दोनों का तत्व नहीं है, अलग अलग दोनों का देश नहीं है। तो फिर
एक ही ईश्वर में यह जीव जगत का नानत्व कैसे, कि जैसे कोई पत्थर में मानस सृष्टि बना ले। बहुत सुंदर। यह जीव जगत का नानत्व कैसे, कि जैसे कोई पत्थर में मानस सृष्टि बना ले। प्रणाम भगवान। आज हम विराम। ओम शांति शांति शांति।